देखिए आज के उद्घाटन के खास मेहमान हमारे सुभाष महरिया जी जो हमारे पूरे केंद्र के मंत्री रहे हैं, सामान्य जगदीश जी, सामान्य राजेश भाई, सामान्य रघुवीर सिंह जी, सामान्य राजू जी, पूर्व सरपंच साहब भागीर सिंह जी, हमारे पूर्व सरपंच साहब सामान्य तारा सिंह जी, पूर्व प्रधान सामान्य जाखड़ जी और पूरी टीम। शानदार और जानदार आपका ये ग्राउंड आपने बना रखा है और जगह भी मैं मानता हूँ आसपास के गांव में सबसे सुंदर जगह ये जो क्यों रोड की जगह है, बहुत सुंदर आपके स्टैंड पे जगह भी आपने बहुत अच्छी तैयार कर रखी है। लगातार हम कई दिन यहाँ से निकलते रहते हैं तो बच्चे यहाँ तैयारी भी करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और आपने चयन भी कबड्डी का किया जो हमारा परंपरागत खेल है। फौजी साहब ने बहुत सारे कबड्डी के बारे में आपको बताई। निश्चित ही आज के कार्यक्रम में जिन अतिथियों को आपने बुलाया है, ये सारे लोग वो लोग हैं जो किसी न किसी खेल से जुड़े हुए हैं। महरिया साहब ने आपको बताया अपने जमाने के बहुत नामचीन आप प्लेयर हुआ करते थे। हमारे छोटी जो दौड़ हुआ करते थे उसमें जब आप दौड़ा करते थे सीकर में, नहीं तो पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में आपके बराबर कोई ऐसा एथलीट नहीं था जो आपके बराबरी कर सकता था। जब जब भी आप कहीं जाया करते थे, विशेष तौर से जब से आपने इस खेल को छोड़ा उसके बाद में शायद ही सीकर जिला दोबारा चैंपियनशिप इस सीकर जिले ने कभी प्राप्त नहीं की। आपके ही नेतृत्व में इस सीकर जिले एथलीट में चैंपियनशिप उठाई थी। बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। बाकी आपको बच्चों, कई बच्चों को लगता है कि आज ये चोला पहनते हैं राजनीति में, अपने जमाने के जबरदस्त खिलाड़ी हुआ करते थे। आपके एथलीट की इतने जबरदस्त हुआ करते थे, हालांकि मुझसे बहुत सीनियर हुआ करते थे, लेकिन मैं उस समय कॉलेज में आ गया था। आप जब दौड़ा करते थे, आपके दौड़ के लिए लोग पहले इंतजार करने लग जाया करते थे कि महरिया जी की आज की इवेंट है। इतने जबरदस्त आप अपने समय के प्लेयर हुआ करते थे। अच्छे परिवार से होने के उपरांत भी लोगों को लगता है कि भाई सुविधाएं खिलाड़ी को आगे बढ़ा सकती है। मैंने मुश्किल से आपको उसमें जूते पहने देखा था, दौड़ते थे, लगे पैर आप दौड़ा करते थे। हमारा यही ग्राउंड जिसमें बजरी हुआ करती थी, विशेष तौर से वो जो एसके कॉलेज का ग्राउंड आता राजेश भाई, वो ओखी का ग्राउंड हुआ करता था। और ओखी के ग्राउंड पे जब ओखी खेला करते थे बच्चे, रिंग साइड के बच्चे हुआ करते थे, उस समय उस पर बजरी डाली हुई थी क्योंकि ओखी ऐसे चलती नहीं थी और उस पर दौड़ना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि जब दौड़ता तो बजरी के नीचे जो होते दाने होते उससे पैर के छिलने का बहुत गुंजाइश रहा करते, उस पर आप दौड़ा करते थे और मेहनत किया करते थे। आज लगता है कि भाई बिना सुविधा छोटा सा प्लेयर होता है कि भाई मेरे को तो बहुत शानदार तो किट चाहिए, जूते चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। उस समय आज के प्लेयर के पास बहुत अच्छा बैग हुआ करता है, रुकने के लिए सबके पास होटल हुआ करती है, बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हुआ करती है। आपने ठीक कहा, उसमें कहाँ होटलें हुआ करती थी, कहाँ बेडिंग हुआ करता था। हम लोग जब जाया करते थे, गद्दा कम हुआ करता, जो अपना परंपरागत जो गाँव में हुआ करता सिलाई करने वाला, जिसको गुदड़ी गुदरा बोलते हैं, ज्यादा बच्चे वही लेके जाया करते थे, अपना रस्सी से उसको बांध लेते थे। कोई चदर वदर या कोई कंबल होती थी ओढ़ने के लिए, ये कंबलें नहीं होती थी उस समय, कंबल होती थी यही जो अपने परंपरागत जो भेड़ वगैरह होते हैं, या कोई फौजी कई परिवार में होता तो मांग के लाते थे, पहले 10 दिन पहले तैयार करते थे, भाई हम यहाँ खेलने जाएंगे तो तेरी वाली कंबल देना हमें, और उसको बांध के जाते थे। ट्रेन में जाते थे। आपने सही कहा, मैं चेन्नई खेलने गया था। चेन्नई जब ये आपकी जागड़ एक्सप्रेस चल गई थी महरिया जी, मैं यहाँ से गया दिल्ली दिन भर बैठा रहा, क्योंकि सायंकाल चेन्नई की ट्रेन जाती थी, फिर पूरी रात चली, फिर पूरे दिन चली, फिर पूरे रात चली, फिर पूरे दिन चली, फिर रात चली, 3 दिन और 3 रात के बाद मॉर्निंग में जाके उस ट्रेन से चेन्नई उतरा करते थे। चेहरा भूल जाया करते थे, भाई मैं हूँ, ऐसे पूछते थे, तब चेहरे का पता चलता था भाई मेरा साथ वाला खिलाड़ी है। ऐसी मुश्किलों में उस समय प्लेयर तैयार हुआ करते थे। ये पूरी टीम जो आज के कार्यक्रम में समाने जितने भी हमारे कार्यक्रम में, भाई राजेश जो फुटबॉल का जनक व्यक्ति है, जब भी फुटबॉल के कार्यक्रम होता है बहुत शानदार फुटबॉल का, राजू जी तो है ही खेलू के व्यक्ति, अलमस्त जिसे कहा था, मस्त आदमी। कभी भी कोई ग्राउंड हो राजू जी को कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई यदि फोन करते उस समय हमारे रघुवीर सिंह जो चलो इस प्रोफेशन के, आप पीटीआई रहे प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, मैं स्वयं, चाहे महरिया जी हो, चाहे हमारे जगदीश जी स्वयं गढ़वाल हो, ये सब लोग खेलू के से व्यक्ति हैं।
इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आपने शानदार और जानदार इस कार्यक्रम के मंच के जितने भी अतिथि थे उनको आपने बुलाया। निश्चित ही आपका गरिमा में ये फुटबॉल का खेल बहुत शानदार, जब तक आपके खेल के दीपावली से पहले आपका शायद समापन है तय है। 18 को आपका समापन होगा। बच्चों से भी ये कहना चाहूंगा कि शानदार खेल यहाँ दिखा के जाएं। धीरे धीरे मैं भी मेहरिया जी से कह रहा कि वैसे तो मैं बाकी खेलों से थोड़ा देखो इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि इतनी सारी खेल की प्रतियोगिताएं सीकर जिले में न जाने कितनी खेल की प्रतियोगिताएं, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे आपके कबड्डी की हो, चाहे आपके वॉलीबॉल की, यही आपके 3 परंपरागत खेल हमारे इस अंचल में खेले जाते हैं। लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था, जैसे फौजी साहब कह रहे थे, ठीक है कबड्डी ने आपके राइट थोड़ा किया, राजेश के फुटबॉल ने भी थोड़ा इस सीकर जिले में इन ग्राम पंचायतों की वजह से फुटबॉल को थोड़ा सा एक्सपो मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उससे मैं खुश नहीं हूँ। नामचीन प्लेयर को निकल के नहीं, मैं चाहता कि भाई कोई खेल इस सीकर जिले में बिल्कुल खेला नहीं जाता। और उसके बाद क्या मानते हैं बास्केटबॉल को, एक ग्राउंड चलता है, मात्र एक ग्राउंड। और मैं मेरे साहब को कह रहा था कि हिंदुस्तान के टॉप प्लेयर हिंदुस्तान के टॉप प्लेयर अभी भी हमारे जगह जगह खेल रहे हैं। अंडर 14 से लेके मिनी, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 मेंस। अभी 3 दिन पहले राजेश भाई डेढ़वाड़ा में फाइनल था मेंस का, लड़कियां हमारी जीतने चाहिए थी, जीतने वाली टीम थी, लेकिन कोई कारण से कई बार क्या लक की बात हुआ करता। लेकिन लड़कों में मेंस में हमारी टीम फाइनल में जयपुर से चंद पॉइंट से आ रहे, जिस टीम को जीतना 20 पॉइंट से कई कारण से, लेकिन किसी विंग में हमारी टीम कभी हारती नहीं। 6-7 बच्चे ऐसे जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं। राजस्थान में, हिंदुस्तान में न जाने कितने ऐसे प्लेयर हैं जो हमारी टीम के खेले हुए, हमारे साथ खेले हुए बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने में बास्केटबॉल को खेलते हैं। इतना शानदार एक ग्राउंड का चलता है, तो आपके तो दारू ग्राउंड चलते हैं, हमारे लिए कौन तालियां बजाता है? हम तो सीमेंट के ग्राउंड पे खेलते हैं, कवर्ड ग्राउंड होता है, हमारे कौन गेम को देखने आता है? आपके लिए कितने सारे लोग तो आके बैठते हैं। फुटबॉल यहाँ खेला जाता है तो मैं कहता हूँ भागी सिंह जी, इतने लोग बैठते हैं कि लोगों को ये लगता है कि ये मेला है या खेल की प्रतियोगिता है। इतने सारे लोग आशीर्वाद देने के उपरांत की जो ग्रोथ निकलनी चाहिए थी वो इतनी बढ़िया अभी इस अंतर से निकल नहीं पाई है। आप राजश्याम को याद करें, कहाँ खेलता, कौन बास्केट को जानता था? एक फौज में फौज के भर्ती होने का व्यक्ति जैसे हमें कह रहे थे। वहां जाने के बाद वो मास्को ओलंपिक में लहरिया साहब जब वो खेलने गए, आप तो उनको जानते थे, 1980 का मास्को ओलंपिक, वो भी अमेरिकन देशों ने बहिष्कार कर दिया था, तब जाके इंडिया का नंबर आया था। और उस प्लेयर ने पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर वो बना था। ऐसे प्लेयर भी इस अंतर में हैं जिनको पता ही नहीं होता था बास्केट होती क्या है, ऐसे प्लेयर भी हैं। आपके ये सुरेश मिश्रा, जिसको आप देखें, टाइगर की उपाधि मिली, जिसके सुरेश किया करता था, लोगों के हाथ टूटने का ड्रेस बनाया जाता था, सुरेश करेगा, ऐसे प्लेयर भी निकले। बजरंग लाल ताकर को कौन सा यहाँ कौन सी झीलें हैं, कौन सा यहाँ समुद्र है जो नौकायन की जगदीश जी कहाँ सीख ले। वो फौज में जाने के बाद एक उम्र के बाद 20-22 साल के बाद में उसको पता चला कि भाई नौकायन ये होती है, ऐसी चीज है, तेरे इसको ऐसे इसके चप्पू होते हैं, ऐसे इसको चलाया जाता है। वो लोग ऐसे कर सकते हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं। निश्चित ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ हमारी आगे निकले जाए, लेकिन वो कद होना चाहिए हमारा इस जिले का, यहाँ के प्लेयरों का जैसा कद होना चाहिए, वो कद अभी उसको हम छू नहीं पाए हैं। इसलिए हम सब लोग मिलजुल के, क्योंकि खेलों के से व्यक्ति हैं, प्रयास करते हैं, गांव के लोग भी बहुत प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं पूरा गांव, यदि पैसों की जरूरत है लोग 1000, 2000, 3000 रुपए तरह खुद कलेक्ट करके ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन को लोग पूरा गांव मिलजुल के कराता है। कोई एक व्यक्ति, थोड़ा सरकारों की वजह से आप सो रहे हैं, गेम डेवलप हो रहे हैं। कहाँ सरकार, जैसे मेरिया साहब कह रहे थे 8 रुपए मिलते थे, 12 रुपए में बरसों बरस से हम खेले हैं, कहाँ रुपए मिलते, वो भी मिलते नहीं थे, काम निकालते थे, बहुत मुश्किल से काम निकला करते थे। आप सब कुछ आपके पास, अच्छा खेलें आपका